इतना कुछ सीएनसी हमने देख लिया, उसके बेसिक एलिमेंट्स देख लिए, पार्ट प्रोग्रामिंग देख ली, पार्ट प्रोग्रामिंग किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए करके देख लिया हमने, उसके बाद फॉर्मेटिंग देख ली, टूल चेंजिंग देख लिया, मतलब लगभग सीएनसी का हमने जो बेसिक इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में था देख लिया। तो एक बार एक कॉम्प्रिहेंसिव इसके एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस देखना तो बनता है, वही हम इस प्रेजेंटेशन में करने वाले हैं। तो एडवांटेजेस अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि सीएनसी के एडवांटेजेस क्या हैं, बहुत ज्यादा है। क्या क्या एडवांटेज है ये भी आप गेस कर सकते हो अभी तक की स्टडी करने के बाद। तो पहला एडवांटेजेस, हाई एक्यूरेसी, ऑटोमेशन के कारण जो एक्यूरेसी है बढ़ गई है। प्रिसीजन इसका जो है वो बढ़ चुका है। ह्यूमंस के जो एरर्स थे वो इसमें होने की चांसेस नहीं है, ह्यूमन एरर को क्या एलिमिनेट कर दिया। ये बहुत देर तक काम कर सकता है, अगर मैनुअल काम कर रहे हैं तो उसका इंसान की क्षमता होगी, उसको ब्रेक चाहिए होगा, ये कंटिन्यूस काम कर सकता है और बहुत देर तक लॉन्ग रन तक ये काम कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें जो है बहुत ज्यादा है, जो पार्ट प्रोग्राम हमने बनाया उसमें मॉडिफिकेशन करके हम दूसरा थोड़ा सा मॉडिफाइंग करके थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं पार्ट्स में, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। और पार्ट जो है, मान लीजिए हम लॉट बना रहे हैं, एक बार हमने एक ड्रिल किया फिर दूसरा ड्रिल किया, तो मैनुअली ड्रिल करने में सारे क्या हो सकते हैं, हर एक पार्ट जो बने वो बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो, लेकिन सीएनसी से जो पार्ट्स बनेंगे अगर वो सेम पार्ट है तो वो क्या होंगे, बिल्कुल टिकटे होंगे, सेम एक्यूरेसी रहेगी। मींस ह्यूमन एरर जो रहता है, इंसान के चांस रहता है, इंसान का तो ऐसा है कि हम एक बार ए लिखें फिर दोबारा ए लिखें तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, इसे ह्यूमन एरर बोलते हैं, जो कि ये अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन सीएनसी में ऐसा नहीं है, हम कितने भी पार्ट्स बना लें सेम कॉन्फ़िगरेशन के, वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहेंगे। इसमें बहुत ही ज्यादा हाई स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटर की, मतलब जो उसको मशीनिंग करनी है वो उसको ऑपरेटर बोलेंगे। हाँ, स्किल्ड प्रोग्रामर की जरूरत इसमें जरूर होती है, लेकिन स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत सीएनसी में नहीं होती है। कम स्किल्ड ऑपरेटर भी सीएनसी क्या ऑपरेट कर सकता है, मीन सेमी स्किल्ड ऑपरेटर से भी काम चल सकता है। तो अपना ये इंस्पेक्शन कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, डिले टाइम जो हो रहा है वो कम कर सकते हैं, हो जाता है इसमें। और जो चेंजेस हैं वो बहुत आसानी से इसमें अपन लोग किसी भी पार्ट प्रोग्राम में कर सकते हैं। वेस्टेज जो है इसमें कम से कम होगा, एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। कॉम्प्लेक्स डिजाइन बड़ी आसानी से इसमें अपन लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें प्रोटोटाइपिंग की भी जो काम है, प्रोटोटाइपिंग का भी टाइम है वो भी इसमें बच सकता है सीएनसी से। कम वर्कर्स चाहिए ऑपरेट करने के लिए, बैच प्रोडक्शंस के लिए काम हो सकता है। ऑपरेशनल सेफ्टी जो है वो भी सीएनसी में ज्यादा रहती है। अब एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेजेस भी देखना बनता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला कॉस्ट क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, क्योंकि कॉस्ट क्या है एक मेजर कंसिडरेशन है प्रोडक्शन में, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था उसमें देखा था कॉस्ट जो है उसको अपन लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कॉस्ट क्या है, सीएनसी मशीन की बहुत ज्यादा है। अब सीएनसी की कॉस्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ज्यादा रहेगी, इनिशियल कॉस्ट इसकी ज्यादा है, साथ साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी ज्यादा है, इसमें जो पार्ट्स लगते हैं वो भी ज्यादा है, कॉस्ट है, टूल जो लगते हैं उसकी भी कॉस्ट ज्यादा है। सो कॉस्ट एक बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, पार्ट प्रोग्रामर अपने को चाहिए, मतलब जो पार्ट देख के उसकी प्रोग्रामिंग कर सके और उसको सीएनसी में फीड कर सके, इसके लिए एक स्किल्ड पार्ट प्रोग्रामर अपने को सही है। तो ये दूसरा इसका है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में, मतलब जहां पे कम लागत हो वहां पे छोटे बिजनेस में यहाँ पे ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना कॉस्ट बेयर ही नहीं कर पाएंगे जो माइक्रो स्केल बिजनेस रहते हैं उसके लिए। फिर इसके बाद यही इसके बेसिक जो थे डिसएडवांटेजेस थे। इसके बाद एप्लीकेशन कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, ये जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कंटूर कट करना हो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे बिल्कुल क्लोज टॉलरेंस चाहिए, गुड रिपीटेबिलिटी चाहिए वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, डायमेंशनल फिनिश अच्छी चाहिए वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे बहुत ही एक्सपेंसिव जिग्स एंड फिक्सचर्स चाहिए वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी इंजीनियरिंग चेंजेस करना है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप, बार बार चेंजेस करना है तो ऐसे में अगर मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सीएनसी में जो मॉडिफिकेशन है बहुत ही ज्यादा इजी रहता है तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन जहां पे ह्यूमन एरर जो है बहुत ही डिट्रीमेंटल है, बहुत ही हार्मफुल है, अगर ह्यूमन एरर का बहुत बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, तो जहां पे ह्यूमन एरर का स्कोप नहीं वहां पे सीएनसी अप्लाई करिए।
ऐसी जगह जहाँ पे पार्ट अपने को बहुत जल्दी चाहिए हो, कम प्रोडक्शन टाइम में चाहिए, शॉर्ट प्रोडक्शन रन्स चाहिए, वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में ये अप्लाई हो सकती है? एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, सारे इंडस्ट्रीज में लगभग। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कॉइल बाइंडिंग के लिए, लगभग सारे इंडस्ट्रीज में क्या अपन लोग सीएनसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आपको इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।